दोस्तों अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को प्रिंस ने भेजा है, गुजरात से हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एडवांस में आया है 2020 के अंदर। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने इसका सॉल्यूशन पहले ही लिख करके दे दिया है ताकि वीडियो की लेंथ जो है छोटी बने और आप जो है कम टाइम में इस वीडियो के इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओ। चलिए, two identical non-conducting solid spheres of same mass and charge are suspended in air from a common point by two non-conducting massless string of same length। हमने जो है दो आइडेंटिकल नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, उनको बांधा हुआ है, किससे सस्पेंड किया है? एक स्ट्रिंग से, मासलेस स्ट्रिंग से, और कहां पर? एयर के अंदर। एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है। द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज अल्फा, दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है? अल्फा है। The sphere are now immersed in dielectric liquid of density 800 kg per meter cube। अब हमने क्या किया? इन स्फीयर को हमने एक मीडियम के अंदर डाल दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर डाल दिया, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21 है और उसकी डेंसिटी है 800 kg per meter cube। If the angle between the string remains the same, ये ध्यान रखिएगा, दोनों स्फीयर के बीच में जो स्ट्रिंग है, वो जो स्ट्रिंग के बीच में जो एंगल है वो सेम है, remains the same after the immersion, then। तो चार ऑप्शन दिए, चारों ऑप्शन में हमें जो है सही आंसर बताना है। भाई इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ तो दिया है, इस क्वेश्चन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो थोड़ा सा जो है बच्चों को समझ में नहीं आया। मैंने जो है इसका सॉल्यूशन मैंने भी देखा, पीडब्ल्यू पे इसका सॉल्यूशन बताया गया, तो उसमें नीचे जो है बहुत सारे कमेंट्स हैं बच्चों के। बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, बार बार एक ही चीज को पूछ रहे हैं कि भाई इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है रिमेन्स अनचेंज्ड कैसे हो गया। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, मैं अभी आपको बता रहा हूं, लेकिन सभी बच्चे जो है इस पॉइंट पर कंफ्यूज हैं। और कोई बच्चा जो है उसमें रिप्लाई कर रहा है कि भाई ये नेट फोर्स है, और जो है नेट फोर्स जो है चेंज होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स चेंज नहीं होता मीडियम की वजह से। तो बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजन है। मैं आपका वो कंफ्यूजन 110% दूर करूंगा, पर ध्यान से समझाऊंगा, इसका मैथमेटिकल जो है रिलेशन आपको बताऊंगा, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। मतलब ऐसा ना लगे कि हमारे टीचर ने हमें बताया है तो हमें जो है बस यही याद करना है या हमें ऐसे ही समझ लेना है, नहीं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। तो चलिए, सबसे पहले क्या किया, दोनों स्फीयर लिए भाई, दोनों स्फीयर को एक मासलेस स्ट्रिंग से जो है कनेक्ट किया हुआ है। तो अब यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में, इनके बीच में जो एंगल है अल्फा है, तो हाफ एंगल हो गया अल्फा बाई टू, अल्फा बाई टू। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे इस स्फीयर का जो मास है वो mg, इसमें टेंशन लगेगी T, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा Fe, ये ध्यान रखिएगा Fe जो है एयर के अंदर है। और यहाँ पर अब हमने क्या किया, इस टेंशन को वो किया, क्या कहते हैं, रिजोल्व कर दिया। तो एक तो कंपोनेंट ये हो गया टी कॉस अल्फा, ये एक कंपोनेंट हो गया टी साइन अल्फा। अब हमने क्या किया है, फोर्सेस को बैलेंस किया है। तो पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें तो F इज इक्वल टू टी साइन अल्फा, ये इक्वेशन 1 हो गई। फिर हमारी दूसरी इक्वेशन बनती है mg इज इक्वल टू टी कॉस अल्फा, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। हमने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो Fe अपॉन में mg इज इक्वल टू टी से टी उड़ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 10 अल्फा बाई 2। यहां पर हमने क्या किया है, Fe अपॉन में इस मास को कन्वर्ट किया डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में। चूंकि ये जो मासेस हैं ये एक तरह से स्फीयर हैं, भाई स्फीयर है तो अगर मुझे इसका मास निकालना है तो क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास निकालना है तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर, ध्यान रखिएगा S लिखा है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देन G दैट इज इक्वल टू 10 अल्फा बाई 2। ये हो गई वो सिचुएशन जब ये स्फीयर जो है एयर के अंदर है। अगर ये स्फीयर किसी मीडियम के अंदर रख दिए जाते हैं तो क्या सिचुएशन बनती है, ध्यान से देखेंगे। सेम स्फीयर, सेम अरेंजमेंट, और हमने क्या किया, इसको मीडियम के अंदर रख दिया है। जब हमने मीडियम के अंदर रखा तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है। जैसे ही मीडियम के अंदर आता है तो आपको ये तो पता है कि जब हम पढ़ते हैं ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर दो चार्ज होते हैं, उनको सेम उसके मटेरियल के अंदर रख देते हैं, हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जो फोर्स है वो रिड्यूस हो जाता है। एक्चुअल में वो फोर्स कौन सा होता है ये मैं आपको बताऊंगा अभी, बट फिलहाल आप यहां पर ये समझेंगे कि जब ये फोर्स जो है कम हो गया, मीडियम के अंदर आने पर ये फोर्स क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ये फोर्स डिक्रीज हो जाता है तो कहीं ना कहीं टेंशन पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। टेंशन भी हमारी क्या होगी, चेंज होगी, सेम नहीं रहने वाली, ये आपको समझना है। तो टेंशन सेम नहीं रहेगी, इसलिए मैंने टी डैश लिखा है इस बार। तो ये टी डैश
यहां पर टी डैश का एक कंपोनेंट टी डैश साइन अल्फा, एक कंपोनेंट टी डैश कॉस अल्फा, ये इसका वेट mg। अब यहां पर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा होगा या फोर्स ऑफ बियोंसी पढ़ा होगा। जैसे ही हम स्फीयर को मीडियम के अंदर रखते हैं तो इसके ऊपर एक बियॉन्ड फोर्स लगेगा एफ ये आपका बियॉन्ड फोर्स है एफ तो यहां पर ये एक्स्ट्रा फोर्स आ गया है। तो ध्यान से देखिए एक एफ और टी डैश साइन अल्फा, इसके बाद दो फोर्स यहां लग रहे हैं और एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। हमने क्या किया, फिर से इन फोर्सेस को क्या किया है, बैलेंस किया है। तो एफ एम इज इक्वल टू टी डैश साइन अल्फा बाई 2, पहले मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है बैलेंस कर लिए, इसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट के फोर्स, तो यहां क्या हो गया एफ ई बाई के, ठीक है जी। बेसिकली एफ एम को मैंने क्या, अच्छा एफ एम को अभी क्या लिखा है, एफ ई बाई के लिख लिया, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हमारी डेफिनेशन है। देन टी डैश साइन अल्फा बाई 2, इक्वेशन हो गई 4। इसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट के फोर्सेस mg जो है किसके इक्वल है, एफ बी प्लस टी डैश कॉस अल्फा बाई 2। तो mg एफ बी को इधर लेकर के आ गए, माइनस एफ बी इक्वल टू टी डैश कॉस अल्फा बाई 2। अब ये mg है, अभी मैंने बताया था आपको, हमने क्या किया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास निकालो तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू जी माइनस बियॉन्ड फोर्स। अब ये बियॉन्ड फोर्स कैसे निकालना है भाई, बियॉन्ड फोर्स किसके इक्वल होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, है ना, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ था उसकी डेंसिटी, और कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ ये हम कैसे निकालेंगे, जितना वॉल्यूम स्फीयर का है, जितना वॉल्यूम स्फीयर का है उतना ही वॉल्यूम वाटर का या फ्लूइड का जो है डिस्प्लेस होगा, यही हम बियॉन्ड फोर्स में पढ़ते हैं, इनटू जी दैट इज इक्वल टू टी डैश कॉस अल्फा बाई 2। तो यहां पर आपको उम्मीद करता हूं ये समझ में आया कि वॉल्यूम जो है सेम क्यों हो गया, ये वॉल्यूम उतना ही होता है क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल या फोर्स ऑफ बियोंसी में हम यही पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद मैंने क्या किया, 4/5, 4 को 5 से डिवाइड कर दिया, यहां से देखिए एफ ई बाई के, और ये एज इट इज रखी इक्वेशन, रो एस वी एस इंटू जी माइनस रो एफ वी एस इंटू जी इज इक्वल टू 10 अल्फा बाई 2। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो है आगे समझेंगे, हमारी इक्वेशन आ गई 10 अल्फा बाई 2, देखिए 6 इक्वेशन ये इक्वल है, और इससे पहले वाली जो इक्वेशन थी ये भी हमारी 10 अल्फा बाई 2, तो यानी कि दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 हमने क्या किया, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट किया, तो एफ ई से एफ ई उड़ गया, तो वॉल्यूम सेम है तो वॉल्यूम भी उड़ जाएगा इस पूरी इक्वेशन में, जी भी उड़ गया, है ना भाई, यहां से कॉमन निकालो उड़ा दो, वॉल्यूम कॉमन निकालो उड़ा दो, पहले ही उड़ा दिया मैंने, आप बाद में भी कर सकते हो। तो इसके बाद क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू के इंटू डेंसिटी ऑफ स्फीयर माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है जी। अब मैंने स्फीयर वाली वैल्यू एक तरफ रखी, के डेंसिटी ऑफ स्फीयर माइनस डेंसिटी ऑफ स्फीयर ये रखा, और के इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यहां से हमें डेंसिटी ऑफ स्फीयर निकाली, ये सारी वैल्यू रखी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21 है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड 800 है, 21 माइनस 1 तो 20 आ गया, इसको सॉल्व किया तो आपके पास आ जाएगा 840 केजी पर मीटर क्यूब। उम्मीद करता हूं यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, ये आंसर तो सभी ने बताया है, देखिए सी जो है आपका सही आंसर है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बोलेंगे ए सही है। अब ये ए सही कैसे है, इसका हम अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। आपने कैपेसिटर के अंदर पढ़ा है भैया, अगर मैं कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट यहां पर फिट करूं तो समझ में आएगा, अगर कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं कोई, तो उसकी वजह से लेट्स से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है विदाउट डाइलेक्ट्रिक ई नॉट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है डाइलेक्ट्रिक की वजह से, डाइलेक्ट्रिक जो है पोलराइज हो जाता है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। तो यहां पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालनी है तो ई नॉट माइनस ई आई हो जाएगा, ठीक है, ई नॉट ई नेट क्या हो गया, ई नॉट माइनस ई आई। अब हम अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ें तो वो क्या होती है, ई एम बाई ई नॉट दैट इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ एम, ये आपने पढ़ा है, के इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ एम, तो एफ एम क्या हो गया हमारा, एफ नॉट बाई के। ये जो एफ एम है ना, बेसिकली ये नेट फोर्स होता है, ना कि इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, ये ध्यान रखिएगा, जो एफ एम होता है ये नेट फोर्स होता है। तो इसका मतलब ये है, यहां पर जो हम एफ एम पढ़ रहे हैं ये बेसिकली नेट फोर्स है, ये ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये हमारा नेट फोर्स होता है। ध्यान से देखिए, तो एफ नेट मैंने यहां लिखा, एफ नेट इज इक्वल टू बेसिकली एफ एम दैट इज इक्वल टू एफ नॉट माइनस एफ आई दैट इज इक्वल टू एफ नॉट बाई के। कैसे लिखा, इस इक्वेशन से कंपेयर कर लो इसको, देखो ई नेट की जगह रखा मैंने एफ नेट, ई नेट की जगह रखा एफ नेट, तो एफ नेट बेसिकली हमारा एफ एम हो गया दैट इज इक्वल टू एफ नॉट माइनस एफ आई, और एफ एम किसके इक्वल है, एफ नॉट बाई के। उम्मीद करता हूं
यहां पर आपको ये चीज समझ में आई, ये जो हम यहाँ कर रहे थे ना Fe बाई के, F नॉट बाई के एयर के अंदर या इलेक्ट्रिक फोर्स, ये एयर के अंदर ले लिया है मैंने Fe बाई के, तो ये हमारा बेसिकली क्या है, हमारा नेट फोर्स है। तो जो Fe है वो चेंज नहीं होता। तो यहां से आपको ये समझ में आया कि जो नेट फोर्स की कहानी थी वो यहां से आप इसको आराम से समझ सकते हो। बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम है, इतने सारे कमेंट हैं वो फिजिक्स वाला के सॉल्यूशन की वीडियो में, बट कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस तरह से बस बता दिया गया है कि ये जो फोर्स है नेट फोर्स है। भाई ये नेट फोर्स कैसे आया वो आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। तो यहां से आपको ये पता चला कि भाई इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिमेन्स अनचेंज्ड, जो चेंज होता है वो नेट फोर्स होता है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया। तो पहला ऑप्शन सही है भाई, आपका सी ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द स्फीयर रिड्यूस, इलेक्ट्रिक फोर्स रिड्यूस नहीं होता, इलेक्ट्रिक फोर्स सेम रहता है, ठीक है। अगर हम उसे डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी रखेंगे तो नेट फोर्स चेंज होता है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग होल्डिंग द स्फीयर रिमेन्स अनचेंज्ड, भाई टेंशन तो चेंज हो जाएगी ना, ये मैंने आपको बता ही दिया है। जब इसको मीडियम के अंदर रखेंगे तो टेंशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी भाई, यहां पर जो ये फोर्स कम हो गया, इसके ऊपर ये एफबी भी लग गया, तो कहीं ना कहीं इस टेंशन के ऊपर कुछ ना कुछ क्या आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहां पर इसको टी डैश लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा ए और सी जो है सही है, बी और डी जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये जो है ए और सी हमारा इसके अंदर सही आंसर है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका क्लियर हुआ। अगर वीडियो में डाउट आपका क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे एलन में, टैलन में, पैलन में, पीडब्ल्यू में, सीडब्ल्यू में, टीडब्ल्यू में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको बस यही करना है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर भेजना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।